कोविड-19 के दौरान रखे गए 2 दर्जन के करीब स्टाफ के सभी सदस्यों पर अब बेरोजगार होने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें टर्मिनेट का नोटिस दे दिया गया है और उन्हें कल से काम पर आने के लिए मना कर दिया गया है। इसी को लेकर टर्मिनेट हुए सभी स्टाफ के सदस्यों में खासा रोष देखा गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान उन्हें उस समय रखा गया था जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छू तक नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस दौरान महामारी काल में ड्यूटी की थी और अपनी अहम भूमिका अदा की थी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा उन्हें एक्सटेंशन बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था। अब स्थानीय स्वास्थ्य विभाग अपनी मनमर्जी के चलते उन्हें टर्मिनेट का नोटिस दे रहा है और उन्हें ड्यूटी पर आने के लिए मना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके भी परिवार हैं, उन्हें अब बेरोजगार होने का खतरा मंडराने लगा है। कोविड-19 के दौरान रखे गए 2 दर्जन के करीब स्टाफ के सभी सदस्यों पर अब बेरोजगार होने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें टर्मिनेट का नोटिस दे दिया गया है और उन्हें कल से काम पर आने के लिए मना कर दिया गया है। इसी को लेकर टर्मिनेट 2 साल से कोविड-19 में यहाँ काम कर रही है। ये नालागढ़ का मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है। सर, हमने उस टाइम काम किया था जिस टाइम कोई भी अपनों को अपना नहीं मानता था। तो सर आज हम जो सीएम सर के पास गए थे हम शिमला, तो उन्होंने हमें ये बोला था कि आप अपनी ड्यूटीज कंटिन्यू रखिए, हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। लेकिन सर जो हमारी हायर अथॉरिटी है उन्होंने हमें आज टर्मिनेशन लेटर दे दिए हैं। वो बोलते हैं कि जब तक ऊपर से एक्सटेंशन लेटर नहीं आता तब तक आप ड्यूटी को डिसकंटिन्यू करिए और जब आएगा तो हम आपको बुला लेंगे। उन्होंने हमें ऐसा बोला है कि सीएमओ सर ने ऐसा बोला है उनको। तो हमें सीएम सर ने बोल दिया कि आप ड्यूटी कंटिन्यू करो। तो सर इनको क्या परेशानी है? यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात ही नहीं मानते हैं, सब अपनी मनमर्जी करते हैं। तो ये है। तो सर एक हमारे अरुण चौहान सिस्टर है, उन्होंने हमारे लिए बड़े एफर्ट्स लिए, लेकिन सर कोई फायदा तो हुआ नहीं है कि उन्होंने मतलब हमें डिसकंटिन्यू कर दिया। आज मैडम ने ऐसा बोला कि सीएमओ ऑफिस से आया है कि आप ड्यूटी डिसकंटिन्यू करो। तो हम चाहते हैं कि हमें कंटिन्यू जो है ड्यूटी ली जाए। और 4 महीने से हमारी सैलरी भी नहीं आई, जबकि हमें ऐसा बोलेगा कि आपके बिल पास हो गए हैं, आपको सैलरी आ जाएगी। सर 4 महीने हो गए, हमारी सैलरी नहीं आ रही है। सीएम सर ने तो ये बोला सर, पिछली बार भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हमें अप्रैल में ये बोल दिया गया 1 अप्रैल से कि आप ड्यूटी नहीं आओगे। तो सर जो हमें एक्सटेंशन थी उसके 5 जब गवर्नमेंट ने हमें एक्सटेंशन दी उसके 5 दिन के बाद हमें ज्वाइन करवाया गया, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो सर ऐसा है कि हम कंटिन्यू ड्यूटी करना चाहेंगे। मेरा नाम शिल्पा है सर। क्या कहना चाहते हैं? मेरी यही मांग है सरकार से कि हमारी जॉब है वो कंटिन्यू चलती रहे, है ना, और हमारी सैलरी टाइम से टाइम आती रहे। और जैसे टांडा वगैरह में सारे कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं, है ना, और यहीं पे हमें हर महीने 2-3 महीने के बाद निकाल देते हैं और फिर से टर्मिनेशन लेटर हमारे पास दे देते हैं कि हाँ आप लोगों का कंटिन्यू नहीं होगा आगे से आगे। आज फिर से हमारे पास सबने इन्होंने टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया। बस पता नहीं BMO का यही बोलना है कि CMO सर से ऑर्डर है कि आप लोगों को टर्मिनेट किया जाता है। तो हम कंटिन्यू ड्यूटी आते रहेंगे, 9 से 4 जनरल शिफ्ट में आते रहेंगे, BMO ऑफिस के बाहर बैठ के चले जाएंगे।